कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशिक ठिकाना में। तो बात करते हैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास बीएससी और आपके पास एमएससी में काम आता है, जिसका नाम आपके पास है जीमैन इफेक्ट क्या होता है। और आज हम आपके पास इसके बारे में बताने जा रहे हैं जीमैन इफेक्ट क्या होता है। अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बात आती है बच्चों आपके पास जीमैन इफेक्ट के बारे में। आज आपके पास क्या क्या चीजें बताई जाएंगी वो मैं नोट कर रहा हूँ आपके पास। सबसे पहले बताया जाएगा आपके पास जीमैन इफेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन। जीमैन इफेक्ट की डेफिनेशन। सेकंड आपके पास बताया जाएगा इसके टाइप। जो आपके पास दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है नॉर्मल, सेकंड होता है आपके पास एनोमलस। फिर बताया जाएगा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आज हम जीमैन इफेक्ट में इन टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपके पास पेपर के अंदर 6 से 8 नंबर का बीएससी के अंदर आता है, और आपके पास एमएससी में आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो पहले बात करते हैं बच्चों आपके पास जीमैन इफेक्ट क्या होता है। जीमैन, इसका नाम जीमैन क्यों रखा? तो जीमैन इफेक्ट आपके पास साइंटिस्ट है एक, आपके पास जीमैन साइंटिस्ट है। तो साइंटिस्ट जीमैन ने क्या ऑब्जर्व किया? साइंटिस्ट जीमैन ने क्या ऑब्जर्व किया आपके पास 1869 में जीमैन ने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन के आपके पास जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो आपके पास कैसे स्प्लिटिंग होते हैं, इसने ऑब्जर्व किया स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है वो आपके पास कैसे स्प्लिटिंग होती है, इसके बारे में इसने ऑब्जर्व किया। तो बात करते हैं आपके पास, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चों। आपने पेपर में कैसे लिख के आनी है तो वो हमें यहाँ चर्चा करें आपके पास। तो पहली बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपके पास क्या होगा, यह एक प्रकार का ऐसा फिनोमिना होता है। तो क्या लिखे? द फिनोमिना ऑफ स्पिल्टिंग। स्पिल्टिंग का मतलब होता है बच्चों टूटना। स्पिल्टिंग क्या मतलब होता है? टूटना। किसका? ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन, जो स्पेक्ट्रल लाइन है आपके पास इनटू ए, किसमें टूटती है आपके पास? इनटू ए नंबर। जो आपके पास ये टूटती है जो स्पेक्ट्रल लाइन है इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइन। कंपोनेंट लाइन जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन में आपके पास स्प्लिटिंग हो रही है किसकी? तो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन में आपके पास कंपोनेंट लाइन की जैसे आपके पास स्प्लिटिंग हो रही है। कब है? जब आपके पास अप्लाई कर रहे हो आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो विद द अप्लाइंग अब जब आपके पास क्या अप्लाई कर रहे हो आप? मैग्नेटिक फील्ड।
magnetic field. This is known as, उसे क्या कहते हैं हम, जीमैन इफेक्ट कहते हैं। तो इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ फिर दोबारा आपके पास। जीमैन इफेक्ट क्या होता है? यह एक प्रकार का ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग मतलब है जो आपके पास बिखरती है। क्या बिखरती है? पेटल लाइन आपके पास बिखरती है। कब है? जब आपके पास क्या करते हैं आप, अप्लाई करते हैं आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को अप्लाई करते हैं। जब आपके पास क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है पेटल लाइन की, उसे क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों आपके पास इसके टाइप की। तो इसके आपके पास दो प्रकार के टाइप होते हैं। पहला टाइप आपके पास नॉर्मल है, फिर आपके पास एनोमलस जीमैन इफेक्ट है। बारी बारी से हम इनकी चर्चा करेंगे आपके पास। तो आपके पास पहली बात आती है नॉर्मल जीमैन इफेक्ट के लेकर। तो आपके पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में जानकारी देखते हैं हम। इसके टाइप, ये हो गया डेफिनेशन, समझ में आ गई होगी। तो टाइप, इसके जो टाइप लेके चलते हैं, टाइप में बात आती है। पहला टाइप आपके पास है नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। साइंटिस्ट आपके पास जीमैन, इसलिए इसका नाम खुद के नाम से इसने रख दिया जीमैन इफेक्ट नाम रख दिया। अब बात करते हैं बच्चों इसके अंदर क्या होता है। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट के अंदर क्या होता है हम डायग्राम से देखेंगे, क्योंकि आपके पास डायग्राम जो चीज आप देखते हैं काफी देर तक आपके पास माइंड में रहती है। तो बच्चों आपके पास बात कर रहे हैं, जैसे आप, मैंने क्या ले लिया, कोई जिंक का कोई सिंगलेट ले लिया। मैंने एग्जांपल के लिए आपके पास ले लिया जिंक का कोई सिंगलेट ले लिया। अब जो ये जिंक का सिंगलेट लिया है, जिंक का सिंगलेट मतलब जिंक का कोई मैंने एटम लिया, तो आपके पास इसका डायग्राम मैं ड्रा कर रहा हूं आपके पास। एक है भाई सिंगल, जिंक का सिंगलेट ले लिया, इसका डायग्राम ये आपके पास। अब ये सिंगलेट आपके पास कितने भागों में डिवाइड होगा, ट्रिपलेट भागों में डिवाइड होगा। तो ये आपके पास कब है, ये तो आपके पास जब है जब आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, फील्ड इस स्टेज पे क्या है आपके पास, ऑफ है, मतलब कुछ भी नहीं है। और आपके पास जब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ऑन कर दिया, तो आपके पास जो ये सिंगलेट है ये आपके पास कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, आपके पास ट्रिपलेट भागों में डिवाइड। कितने भागों में डिवाइड होगा बच्चों, आपके पास है ट्रिपलेट भागों में डिवाइड होगा। तो आपके पास है नॉर्मल जीमैन इफेक्ट क्या कहता है, जब आपके पास कोई सिंगलेट है आपके पास, जब आप मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपके पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में क्या होता है, जब ऑफ है तो आपके पास एक जो आपके पास पेटल लाइन है वो आपके पास जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास वही लाइन है वो आपके पास तीन भागों में, मतलब है ट्रिपलेट की फॉर्म में क्या हो गई, ऑर्बिटेन हो गया। ट्रिपलेट की फॉर्म में स्पेक्ट्रल लाइन ऑर्बिटेन आपके पास हो गई। तो आपके पास ऑर्बिटेन हो गई, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, आपके पास है नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। और आपके पास आपने कैसे लिखना है, आप पहले डायग्राम बना देंगे। जब आपके पास फिजिक्स में आप डायग्राम बना देते हो आपके पास 80% काम हो जाता है आपका। जब आपने डायग्राम ड्रा कर दिया, डायग्राम ड्रा करने के बाद अपनी सेंस में लिखना, जैसे आपने लेट अस कंसीडर, आपने क्या कंसीडर किया, कोई जिंक का सिंगलेट आपने कंसीडर किया। जब आपके पास इन ए फर्स्ट केस, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड व्हेन नो अप्लाई मतलब ऑफ कंडीशन में है, जब आपके पास पेटल लाइन की सीरीज ऑब्टेन 1, देन आफ्टर
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ऑन मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया तो आपके पास बात आती है, तो आपके पास ट्रिपलेट के फॉर्म में ऑब्टेन होती है स्पेक्ट्रल लाइन। उसी हम क्या करती है आपके पास पूरा का पूरा आप सेंस में अपने सेंस में लिख देना। तो ये था बच्चों आपके पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट के बारे में था। अब बात करते हैं आपके पास इसी प्रकार एनोमलस जीमैन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सेकंड आपके पास टाइप की बात आती है एनोमलस जीमैन इफेक्ट की। तो एनोमलस जीमैन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी देखिए आप। सेकंड आपके पास एनोमलस जीमैन इफेक्ट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें तो आपके पास तीन लाइन क्या हो रही थी, ऑब्जर्व हो रही थी, बट इसमें आपके पास क्या होगा, डबलेट के फॉर्म में है। तो आपके पास डबलेट के फॉर्म में हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, आपके पास सोडियम का डबलेट ले लेते हैं आपके पास। लाइक एग्जांपल आपने ले लिया सोडियम, सोडियम का ले लिया मैंने, सोडियम में डबलेट, सोडियम डबलेट के मैंने डी लाइन ले ली। तो सोडियम डबलेट के डी लाइन लेने के बाद आपके पास क्या ऑब्टेन हुआ वो देखिए, आपके पास सोडियम की लाइन मैंने ये यहाँ पे आप लगा दें डी लाइन। तो क्या होगा इस केस में, एनोमलस जीमैन इफेक्ट केस में क्या होगा, उसमें था तीन लाइन आपके पास ऑब्टेन होगी, इसमें होगा मोर देन थ्री लाइन आपके पास ऑब्टेन होगी। अब बात करें आपके पास डबलेट, डबलेट मतलब दो फॉर्म, यहाँ पे D1, यहाँ पे बच्चों D2, आपके पास दो फॉर्म आपके पास है। अब आपके पास D1 की इस केस में आपके पास क्या होती है 5890 एंगस्टन। D1 की आपके पास इस केस में ऑब्जर्व होती है और D2 की बच्चों इस केस में 5896 एंगस्टन ये लाइन हमें ऑब्जर्व होती है। अब बात करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस केस में आपके पास जीरो है स्टार्टिंग। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेट में जब आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऑफ स्टेट में है, मतलब पहले आपके पास क्या है सिंगल है। तो दोनों मैं पहले लेके चल रहा हूं, आपके पास इस केस में आपके पास ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, ऑफ मतलब स्टार्टिंग में लेके चलो ए का। अब बात करते हैं D1 केस में आपके पास क्या होता है, ये कितने भागों में जब आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं ऑन कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो गया आपके पास। तो ऑन होने के बाद बच्चों आपके पास इसमें क्या हो जाता है, एक जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन है वो आपके पास कितने भागों में डिवाइड हो जाती है, चार भागों में डिवाइड हो जाती है। अब ये आपके पास चार भागों में डिवाइड होगी तो आपके पास ये तो था आपके पास D1 का केस था। अब उसी प्रकार आपके पास D2 केस में आपके पास क्या होगी, तो आपके पास एक लाइन है, वही लाइन आपके पास क्या होगी, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपके पास एक स्पेक्ट्रल लाइन है, वो आपके पास कितने भागों में डिवाइड होगी, तो आपके पास बच्चों 6 भागों में डिवाइड होगी। 2, 3 और 3 आपके पास हिस्सा है। तो आपके पास बच्चों ये आपके पास कितने भागों में डिवाइड होगी, 6 भागों में डिवाइड होगी। जो आपके पास क्या थी, जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन है, कब है, जब आपके पास D1 के केस में आपके पास है 5890 एंगस्ट्रॉम केस में आपके पास ये लाइन है 4 भागों में डिवाइड होगी। और इस केस में आपके पास जब आपके पास 5896 एंगस्ट्रॉम है, जब आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन आपके पास कितने भागों में डिवाइड होगी, 6 भागों में डिवाइड होगी। ये तो था आपके पास इसके जीमैन इफेक्ट के हमने पढ़ लिए, जीमैन इफेक्ट के बारे में देख लिया, टाइप के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लेकर बात करते हैं। इससे आगे आप देखें
सेम उसी प्रकार इसको आप अपने शब्दों में लिख दें। तो आपके पास जब आप ये केस लेके चले हैं, इस केस में क्या हुआ और आपके पास कितने भागों में डिवाइड, सेम उसी प्रकार आप लिख दें। अब जो आपके पास बच गया, आपके क्या बच गया, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बच गया। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लेके हम बात करते हैं। तो पहले आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहें। तो आपके पास बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सेटअप को लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपने टीमैन इफेक्ट के बारे में एक्सपेरिमेंट सेटअप में आपने क्या ड्रा करना है। सबसे पहले हम लेंगे दो, आपके पास क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे। तो मैं ले रहा हूं आपके पास दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये ले लिया ए। सेम उसी प्रकार आप पैरेलल में लेके चलें। ये बी। सेम उसी प्रकार आपने क्या लेना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना है। तो आपके पास ये आपके पास ए बी से है, ये आपके पास बी। आपने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके चले हैं आपके पास। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के डायग्राम को आप कैसे पूरा करते हैं वो लेके चलते हैं। ये आपके पास पोल लिख दो आप इनको, पोल पी से ए, और ये आपके पास पोल पी से बी। अब क्या करना है आपने इसके अंदर, जब आपने क्या ले लिए, दो आपने ले ली यहाँ पे पोल आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट की। जब आपको ये पता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट के आपके पास कैसे ऑब्टेन होता है, जैसे आपके पास सॉफ्ट आयरन बार होती है, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, हमें कोटिंग कर देते हैं। सॉफ्ट आयरन बार के ऊपर क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। तो आपके पास सेम उसी प्रकार आपने क्या ले लिया, सॉफ्ट आयरन बार ले ली, उसके ऊपर क्या कर दो, कोटिंग कर दो। सॉफ्ट आयरन बार के ऊपर क्या कर दो, तो कोटिंग कर दो। तो आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑब्टेन हो जाएगा। सेम उसी प्रकार साइड उसको आपने जोड़ना है, बैटरी के साथ जोड़ना है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और आपके पास ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आपके पास बैटरी है। तो बैटरी आप नाम लिख दें। अब बात करते हैं इसके अंदर आपके पास एक यहाँ पे आपके पास एस नाम दे दिया। और बच्चों आपके पास यहाँ पे आपके पास एस क्या है, कोई लाइट सोर्स आपके पास है। लाइट सोर्स यहाँ पे फिलहाल आपके पास किसका ले लिया, सोडियम लैंप। लैंप ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे लाइट सोर्स। सोडियम लैंप का आपने क्या ले लिया, लाइट सोर्स ले लिया। तो आपके पास यहाँ पे और क्या लगेंगे, इस केस में आपके पास दो स्पेक्ट्रोमीटर लगेंगे, वो भी आपके पास हाई रेजोल्यूशन के दो स्पेक्ट्रोमीटर आपके पास डायग्राम के अंदर लगेंगे। आपके पास एक तो आपके पास परपेंडिकुलर लगेगा, ये तो आपके पास परपेंडिकुलर लगा है। तो आपके पास इसको लिख दें वेव परपेंडिकुलर किसके, आपके पास फील्ड के। और एक आपके पास यहाँ पे इस साइड लगेगा, क्या लगेगा आपके पास, स्पेक्ट्रोमीटर हाई रेजोल्यूशन के आपके पास। सेम उसी प्रकार